हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस चैप्टर से बनने वाला है। तो पूरा एंड तक देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग का मुद्दा, हम लोग का जो मेन एम है बेटा, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाना नहीं है, कम टाइम में चैप्टर पढ़ाना है। तो इसीलिए चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे और कम टाइम में। ये नहीं कि वन शॉट चल रहा है कि घंटे का पूरा डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट आप स्टार्टिंग से पढ़ भी सकते हो। पूरा सिलेबस 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। और बहुत बेहतरीन चीजें लाने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके वहां से फ्री ऑफ टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स डाउनलोड कर लो, जो चाहो आप कर सकते हो, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। बहुत लंबा चैप्टर का नाम है, ठीक है भाई। तो चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर में आपको क्या करना है? डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करना है क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पर प्रोड्यूसर हैप्पी रहेगा। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना ये चैप्टर, कि इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे प्रोड्यूसर हैप्पी रहेगा और एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या? तो पहले ही समझ लो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है जहां पर सब एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, जहां पर सबका प्राइस सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर सब लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। होमोजीनियस मतलब सब कुछ एक सेम प्रोडक्ट है। पेट्रोल की दुकान पेट्रोल ही मिल रहा है, ठीक, यूनिफॉर्म प्राइस होता है। हर दुकान पे आपको पेट्रोल का रेट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब मोनोपोलिस्टी पर आपको सिलेबस पर नहीं, सिर्फ आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पता करना है। तो अब ये आपको जो पहला टॉपिक है इसमें, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। आपको क्या करना है बेटा? मार्केट पर डिटरमाइन करना है एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। तो देखो, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसका अगर आप इंडिविजुअल फर्म, आप अपनी दुकान खोलोगे तो क्या रेट करोगे? आप लोगों को पता है, छोटी सी बात, कि अगर मान लो पेट्रोल की दुकान है एक और वहां पर पेट्रोल मिलता है, तो आपने खुद की अपनी एजेंसी खोली पेट्रोल की, आपका ही पेट्रोल पंप ओपन हुआ, तो आप क्या अलग रेट पे पेट्रोल बेचोगे? नहीं ना, वही सेम रेट कैप्चर करो। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो अगला बेच रहा है रेट पे, उसी रेट पे हम भी बेचेंगे। तो इस चीज का अगर हमें कर्व बनाना हो तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें बनेगा बेटा सबसे पहले 2 कर्व, एक इधर एक्स एक्सिस, दूसरा बनेगा बेटा वाई एक्सिस। फिर एक इधर बना लो, एक बना इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये किसका बना लेते हैं हम लोग? ये बना लेते हैं किस इंडस्ट्री का। भाई इंडस्ट्री में जो रेट चल रहा है वही रेट किसका रहेगा बेटा? फर्म का रहेगा, ठीक है। और ये किसका बना लेते हैं? फर्म का। यहां पर रहेगा बेटा इस साइड प्राइस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, नीचे रहेगा आउटपुट। इधर भी क्या रहेगा बेटा? प्राइस, ये क्या है आपका? ओरिजिन पॉइंट, और क्या रहेगा बेटा आपका? आउटपुट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा आपका क्या है? इंडस्ट्री। ये क्या है बेटा? आपका फर्म। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, इंडस्ट्री में कैसे मालूम चलता है इक्विलिब्रियम प्राइस? तो ये बेटा आपकी डिमांड की लाइन है। क्या ये आपका डिमांड है? ये बेटा आपका क्या है? सप्लाई है। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे मालूम चलता है? इंडस्ट्री में कैसे मालूम चलता है? जब डिमांड सप्लाई जिस पॉइंट पर कट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर बहुत ढेर सारे फर्म होते हैं, मतलब कई दुकानों को मिलाकर जो बनता है वो इंडस्ट्री होती है। और ये फर्म क्या होता है? जब किसी एक की बात हो रही होगी वो क्या हो गया? फर्म हो गया। इंडस्ट्री का मतलब जब बहुत ढेर सारे फर्म हो गए। समझ में आ रही बात? तो मार्केट में ये इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें फर्म का प्राइस पता करना है, किसका बेटा? फर्म का पता करना, तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो प्राइस इक्विलिब्रियम है इंडस्ट्री में, वही प्राइस मैं भी कैप्चर कर लूँ। अगर ये मार्कर 20 रुपए का बिक रहा है, मुझे भी यही कंपनी का मार्कर बेचना है, तो जो मार्केट में प्राइस है वही मैं क्या कर लूंगा? कैप्चर कर लूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आप सीधे एक लाइन निकालते हुए ले जाना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? आपके फर्म का प्राइस हो जाएगा P = AR = MR। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता होगा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट्स इट। यही आपको करके आना है। यहाँ पर एक चीज और बनती है, अगर ये
ऊपर हो जाए प्राइस तो ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। मतलब प्राइस है, अगर प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। और इस नीचे हो जाएगा प्राइस, अगर घट जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, सॉरी एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। और अगर प्राइस घट जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। किसकी आ जाएगी बेटा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। तो आपको यही कर बना के आना है अगर पूछता है तो। वैसे उम्मीद नहीं है इतना ज़्यादा, बट पूछ भी सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ऐप डाउनलोड कर लो, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे दे दूंगा। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आएगा नहीं, बहुत ना उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन आए इसका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक। जो इंडस्ट्री का प्राइस होता है वही फर्म में जाता है, P = R = MR होता है। और फर्म यहाँ पर क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं, ये प्राइस मेकर नहीं होते। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बता दो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी से देखते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या है क्या। तो टॉपिक का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो बोले परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी किसी भी फर्म की, किसमें, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें आप कुछ चीजें वेरी करती है, सारी चीजें फिक्स्ड नहीं होती हैं, है ना। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म, शॉर्ट रन में एक फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब होगा, शॉर्ट रन में कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब होगा, उसे कब सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन 3 देखने को मिलती है। शॉर्ट रन में 3 इक्विलिब्रियम पोजीशन देखने को मिलेगी। पहली क्या होगी बेटा, ध्यान से देख लो, 1 2 3 3 इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या देखने को मिलेगी। पहला तो आपको देखने को मिलेगा AR = AC, ठीक है। और जब AR का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, AC का मतलब क्या बेटा, एवरेज कॉस्ट। तो जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इस चीज को ध्यान से देख लो, अभी जब कर बताऊंगा समझ में आएगा अच्छे से। और जब आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, क्या बोल रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो वहां पर क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट जब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, और उल्टा हो जाए, एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए और एवरेज रेवेन्यू कम हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, लॉस। तो ये 3 आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। क्या, AR = AC होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से तो सुपर प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू कम होगा तो क्या होगा बेटा, लॉस। ये 3 पोजीशन देखने को मिलेगी। अब इसको ये पता करने के लिए आपकी 2 कंडीशन है जो फुलफिल होना मस्ट है। कर्व में 2 कंडीशन है जो फुलफिल होना मस्ट है। 2 कंडीशन क्या है, देयर आर 2 कंडीशन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, MR = MC अप्रोच में, कि भैया पहला तो ये है कि MR = MC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो MR = MC हो, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, MR, दूसरा है MC इज राइजिंग। दूसरा क्या हो बेटा, MC इज राइजिंग हो, यानी कि MC बढ़ रहा हो। तो देयर आर 2 कंडीशन मस्ट टू फुलफिल फॉर नोइंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, MR = MC एंड सेकेंड इज MC इज राइजिंग। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, MR MC के बराबर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, MC क्या हो, बढ़ रहा हो, राइजिंग हो रहा हो, ठीक है। तो अब और चलो देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहले जो देखेंगे बेटा वो क्या रहेगा, AR = AC, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। अगर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, और जल्दी से कर बनाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ये क्या बेटा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या बेटा आपका वाई एक्सिस। क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस। अब यहां पे एक बना लो, ये हो गया आपका प्राइस,
ये क्या हो गया बेटा आपका आउटपुट, OUTPUT बीचों बीच में बना, सही है ना, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका आउटपुट, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। इसको आउटपुट को थोड़ा नीचे लिख लो, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस, तो आपको पता है कि प्राइस यानी कि P क्या होता है, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है। मतलब जो प्राइस होता है अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो प्राइस होगा वही AR होगा, वही MR होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है कि P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। समझ में आ रही बात इतनी कि नहीं? ठीक है सर। अब समझ में जब आ रही है तो एक चीज समझो साथ ही साथ, ये क्या होता है, तो बन गया आपका। अब इन्होंने बोला दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, कि MR इक्वल टू MC और MC इज राइजिंग। ठीक, तो पहले देखो, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का। किसका देख रहे हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो उसमें AC बनाओ। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा, AC यहां से जाएगा और ये हो जाएगा, ये क्या है बेटा AC। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि AR इक्वल टू AC है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। तो AC देखो कहां से जा रहा है, एवरेज रेवेन्यू से होते हुए जा रहा है। ठीक, अब MC कैसे बनता है, MC बनाएंगे यहां से एक, ये क्या है बेटा आपका MC है, क्या है ये, मार्जिनल कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये बताओ, जिस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। MR इक्वल टू MC कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कहां हो रही है, देखो इन्होंने कंडीशन क्या बोली थी, MR इक्वल टू MC होना चाहिए। तो MR इक्वल टू MC कहां पे, यहां पर है। दूसरा, MC क्या हो रहा है, इज राइजिंग, MC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों फुल कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कहां हो रही है, यहां पर हो रही है। यानी कि MR इक्वल टू MC भी हो रहा है, यहां पर घट भी रहा है, और साथ ही MC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर MC घट रहा है, लेकिन यहां पर MC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, ये होगी। अब ये क्या होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों होगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर AR, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना, तो इस पॉइंट पर AR जो है आपका AC और AR क्या है, बराबर। देखो AC कहां से जा रहा है, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बन रहा है उस पॉइंट पर AC और AR क्या है, बराबर है। देखो ये किसका पॉइंट है, AR का, और AC भी यहीं पर इस टाइम का AC कहाँ है, इक्वल है। इसको इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? अब दूसरा देखो, समझ में अच्छे से आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको रफ करूं, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, एक एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो क्या रहा है। दूसरा कंडीशन क्या थी, यहां पे लिख देता हूं, AR इक्वल टू AC तो देख लिया नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लोग ये करें, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, फ्रेम में पूरा कहां तक आ रहा है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तब कैसे होगा? ठीक है, और देखो यहां से लिया, ये लिया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, फ्रेम में पूरा है कि नहीं? ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, इधर साइड वाला प्राइस, इधर वाला क्या है बेटा आउटपुट, ये क्या है बेटा आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब यहां से एक लाइन बना लो, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरी कंडीशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट कम है। और जब ये वाली कंडीशन होगी, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा एवरेज कॉस्ट कम, यानी कि क्या हो रहा है, ये सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में क्या होगा बेटा, एवरेज कॉस्ट कहां से जाएगा, आपका नीचे से जाएगा। ये क्या है बेटा आपका AC, क्या है ये आपका AC मतलब एवरेज कॉस्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो ये क्या है आपका AR, ये क्या है बेटा आपका AC, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। MC कहां से जाएगा, MC आपका यहां से जाएगा, जैसे बनाते हो वैसे ही बनोगे MC। दोनों कंडीशन क्या बोलता है, दोनों कंडीशन बोलता है कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है MC इज क्या होना चाहिए बेटा, राइजिंग होना चाहिए। तो पहली कंडीशन MR इक्वल टू MC कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। MC बढ़ कहां से रहा है, यहां से बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगी, ये होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, ये होगी। अब लेकिन बताओ, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस टाइम पर बनी, जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी, ध्यान समझना, तो उस पॉइंट पर ये लाइन क्या है, AR है, AR ऊपर है, लेकिन उस पॉइंट पर AC कहां पर है, AC यहां पर है। ध्यान से देखो, एवरेज रेवेन्यू कहां है बेटा, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है उस टाइम AR कहां है, ऊपर है, AC कहां है, नीचे है। यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। तो ये जो हिस्सा आ रहा है,
ये वाला, ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या बता रहा है कि रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, यानी कि आपको क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, सुपर प्रॉफिट हो रहा है या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, इज दैट क्लियर, यस और नो, जल्दी बताओ क्या है ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दूसरा वाला पॉइंट देखने के बाद। क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी बताओ। ठीक है, अब तीसरा बनाते हैं, कौन सा हम लोग, इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले वाले का दूसरे वाले का। देखो पहले वाले का या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का आ रहा है, इसको एक बार रीड कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, क्या बताना कि इसमें कट हो रहा है, ये सब लिखा है, नोट कर लो एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, कोई डाउट रहे तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में ऐप कर लेंगे, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे नोट्स भी है, बाकी आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और आप इसमें भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इतना समझ में आया। 4 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर आपका कम से कम कर रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो तीसरा बना के दिखाता हूं आपको। तीसरा क्या था, जब लॉस हो रहा था। तीसरे में क्या बेटा, जहां पर लॉस हो रहा है, और देखते हैं भैया लॉस कहां पर हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जहां पर एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो, एवरेज रेवेन्यू कम हो। जहां पर एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो, एवरेज रेवेन्यू कम हो, वहां पर क्या होगा बेटा, लॉस होगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है, रेवेन्यू हमारा कम लग रहा है, तो वहां पर क्या होगा, लॉस होगा। कैसे बनेगा ये, आओ देखते हैं। सेम वही काम, कर सही से बना लो भैया। ये क्या हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या बेटा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा प्राइस वाला साइड है बेटा, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा आउटपुट है। यहां से क्या बनेगा बेटा, P इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होगा। यहाँ तक कोई परेशानी बेटा आप लोगों को नहीं है जी सर, चलिए अच्छी बात है। अब दूसरी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो कॉस्ट ज्यादा मतलब कॉस्ट ऊपर, तो कॉस्ट कहाँ से जाएगा, अब की बार ऊपर से जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, AC, क्या होगा AC। अब MC कहाँ से जाएगा बच्चा, MC कहाँ से जाएगा, MC। दोनों कंडीशन फुलफिल कहां पर हो रही है, बात क्या हुई थी मुद्दे की कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, MR इक्वल टू MC यहां पर है, MC राइजिंग हो रहा हो, MC राइजिंग हो रहा हो, तो दोनों कट कहां पर हो रहे हैं, यहां पर हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। तो ये क्या है आपकी, ये जो लाइन है क्या है, AC की लाइन है। ये जो लाइन है बेटा किसकी है, AR की लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू की लाइन देखो नीचे है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है। दैट मींस इस पॉइंट को बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। क्या बोलेंगे भाई साहब, लॉस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। देखो इसका भी स्क्रीन पे आपके आ रहा हो क्वेश्चन, और ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आराम से PDF ले लेना, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट टॉपिक बचा उसको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक बार में हो सकता है ये सफर एक नहीं बने, एटलीस्ट 2 से 4 बार बनाना। इसके लिए एक बार शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा, और शॉर्ट के 5 मिनट में कैसे कर बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा जो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। लास्ट टॉपिक बेटा हमारे इस चैप्टर का, डेरिवेशन ऑफ द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सप्लाई कर्व का कैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, कैसे सप्लाई कर्व डिराइव करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, कब, किसमें, शॉर्ट रन में अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, तो शॉर्ट सप्लाई कर रहा, तो ऐसे बनाते हो ना, इस तरह से बनता है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, कैसे होगा, और देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है, और यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। एक चीज समझो, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक कर्व बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, कर्व बनाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस है। क्या आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक यहाँ पर भी बना लो, ये क्या आपका बेटा एक्स एक्सिस, यहां पर क्या वाई एक्सिस। इधर होगा आपका प्राइस, इधर होगा आउटपुट। ठीक है, नीचे क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट। यहां भी होगा आपका आउटपुट, यहां क्या होगा प्राइस, और यहां पर क्या होगा भाई, ओरिजिन पॉइंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो अब एक चीज समझो, अब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कंडीशन आती है। तो एक मैं ले लेता हूं यहां पर, ये हो गया आपका P0। क्या है, अगर P0
ठीक है। फिर क्या है आपका P1, फिर क्या बेटा आपका P2, फिर क्या आपका बेटा P3। क्या है बेटा आपका ये P0, P1, P2, P3, ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो पहले वाले को मान लो AR0 इक्वल टू MR0, फिर AR1 इक्वल टू MR1, AR2 इज इक्वल टू MR2, और फिर AR3 इज इक्वल टू MR3। ये अलग अलग चार आप लोगों ने लिया, ठीक है भाई। अलग अलग आपको कंडीशन देखने को मिलती है, कैसे होती है भी समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है, ठीक है। इसको देखो पहले, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या करो, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाओ, एवीसी। एवीसी कैसे बनता है याद है आप लोग को, यू बनता है एवीसी, उसके ऊपर क्या बनता है एसी बनता है, ठीक। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, दो कंडीशन फुलफिल करनी है, हर बार घुमा फिरा के लिख लो कहीं पर। एम आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम सी होना चाहिए, और एम सी इज राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। एम सी क्या होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए, ठीक। और वो आपको तो पता ही है कि अगर ए आर इक्वल टू, ए आर की कंडीशन में क्या है ये तो आपको पता ही है, ये तो कंडीशन होगी तब जाके आपको मालूम चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस। और अगर ए आर इक्वल टू ए सी होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ए आर ग्रेटर देन ए सी होगा तो सुपर प्रॉफिट होगा, ए सी ग्रेटर देन ए आर होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ये पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या बनाओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्यों बन रही है भी समझ में आया क्यों बन रहा है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां से लेना, रेड मार्कर का है भाई, रेड और ग्रीन सबका काम पड़ेगा यहाँ पर। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, कहाँ गए, आओ। अब एक चीज समझो, एक एक बनाता हूं मैं। सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बेटा आपका एवीसी, क्या है ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अब यहां से मैं बनाता हूं दूसरा जो बनाना, इसी के ऊपर से यहां से आएगा, ये क्या है बेटा आपका एसी, क्या है ये आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर से एक पॉइंट निकालना, फिर दूसरा यहां से एक और निकालना जहां पर ये रुका है, ठीक है। इसको लिख लेना Q0, इसको लिख लेना Q1, ठीक है। अब देखो ये दो हो गया। अब तीसरा यहां से निकालो एक MC, क्या निकालोगे बेटा MC। MC कहां से जाएगा, यहीं से निकालेगा। ये क्या है बेटा आपका MC, क्या है बेटा MC, मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब तीसरा इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, देखो यहाँ पे देखो। अब ये यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये जो पहला हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी है, एम आर इक्वल टू एमसी, एमसी इज राइजिंग, तो एमसी तो हर जगह बढ़ ही रहा है। आप ये बताओ एम आर इक्वल टू एमसी क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पर एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है, फिर यहाँ पर एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है, फिर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है, और फिर यहाँ पर भी एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हो रहा है ना। देखो यहाँ पर ये किसकी लाइन है, ये सीधी वाली एम आर की है, और ये रेड वाली किससे गई है, ये एम सी है, ठीक है। तो एम आर इक्वल टू एम सी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इसको ले लो E0, इसको ले लो बच्चा E1, इसको ले लो E2, और इसको ले लो E3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहाँ से लाइन निकाल लो सीधी सीधी, एक लाइन ये हो गई Q2 की, और एक लाइन ये हो गई Q3 की। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले तो कर समझ में आया कि नहीं है कैसे बना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, पूरा दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अब एक चीज समझो, इसको एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा। अब सप्लाई कर्व यहां से बनेगा कैसे, तो एक चीज देखो, E0 जहां पर था वहां पर ले लो E0, कितने दूर पे ये था ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका E0, उसके ऊपर फिर E1, इसी की नाप के हिसाब से बस ऐसे ले लेना, नाप के लेना E0, फिर यहाँ पर क्या बेटा आपका E1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या E2, इसी के ऊपर थोड़ा सा आओ, यहाँ पर लगाओ, ये क्या E2, और फिर क्या है आपका E3। तो ये जो आपका E0, E1, E2 और E3, यहाँ से इसको लेते हुए आ जाओ। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका सीधा सीधा, फिर ये हो गया। सप्लाई कर कैसे बनता है समझ में आ रही बात, कब एंड शॉर्ट एंड अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इस तरह से आप लोग सप्लाई कर बनाते हो, Q0, Q1, Q2, Q3,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ लिख लो P0, P1, P2, P3। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह सप्लाई कर्व बन गया। अब इसका मतलब क्या है सर, ये भी समझा दिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या करके आएंगे। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात आ गई। पहले यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम E0 है, एक E1 है, E2, E3, 4 इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बिजनेस जब हम लोग करते हैं बेटा तो 4 अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती है। 4 अलग अलग सिचुएशन क्या है वो? पहली सिचुएशन ये है कि P0 के टाइम पे देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि AR इक्वल टू AC होगा तो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन AC तो भैया यहाँ पर है ब्लू वाली लाइन, और AR, ये जो AR है पहले में E0 टाइम पे पहला इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है? E0 पे। E0 पे यहाँ पे देखो E0 पे क्या हो रहा है? E0 पे एवरेज रेवेन्यू यहाँ है और एवरेज कॉस्ट कहाँ है? तो एवरेज रेवेन्यू और यहाँ पे जो रेड ब्लैक वाला गया है वो क्या है? ABC, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखना एट E0 पर जहां पर पहला इक्विलिब्रियम बन रहा है वहां पर क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। दैट मीन्स फर्म जो है एवरेज कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा है। जो फर्म है वो एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा अपने बिजनेस, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? एक शट डाउन पॉइंट है। अगर इसके नीचे गए, फर्म सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा है, अगर इसके P0 के यहाँ कहीं पर भी कर बना, यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा? वो बिजनेस नहीं चलाएगा, फर्म को बंद कर देगा। तो ये इस E0 को हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब इसके नीचे अगर गए तो वहां पर क्या होगा? फर्म बंद कर देगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो E0 पर क्या है? फर्म रिकवर ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड फर्म इज नॉट कवरिंग एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट। तो फर्म को एवरेज कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहा है, ठीक। P1 पर क्या हो रहा है? एट P1 when the price are increasing from P0 to P1, अगर प्राइस बढ़ जाता है P0 से P1 हो जाता है तो क्वांटिटी Q से Q1 हो जाती है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है E0 से E1। अब E1 पर क्या हो रहा है? E1 पर देखो एवरेज कॉस्ट यहां से ही गया है और यहीं पर इक्विलिब्रियम भी है, तो एवरेज रेवेन्यू भी है, एवरेज कॉस्ट भी है, बराबर है। और जब दोनों बराबर जाते हैं, मैंने भी आपको समझाया था अभी इससे पहले वाले कर्व में, तो बराबर होते हैं तो वहां पर क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एट E1 पर क्या हो रहा है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आना। उसके बाद एट E2 पर क्या हो रहा है? इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो, वहां से नोट्स में आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आना, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक। E2 पे जाओ। E2 में क्या भैया? E2 में देखो यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। E2 के टाइम पे AR कहाँ है बेटा? ऊपर है। AR कहाँ है? ऊपर है। और नीचे क्या है भैया? ये देखो कॉस्ट जस्ट टाइम पर E2 के टाइम पर एवरेज रेवेन्यू यहाँ है और एवरेज कॉस्ट कहाँ है? यहाँ है। तो समझ में आ रही बात? एवरेज रेवेन्यू कहाँ है? यहाँ है। एवरेज कॉस्ट कहाँ है? यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्म सुपर प्रॉफिट गेन कर रहा है, यानी कि जब E2 बन रहा है, ध्यान से देखो, E2 जब बन रहा है तो वहां पर AR कहाँ? ऊपर, AC कहाँ? नीचे। AR कहाँ? ऊपर, AC कहाँ? नीचे। यानी कि यहाँ पर क्या है? सुपर प्रॉफिट हो रहा है। एट E2 पर क्या हो रहा है? E2 पर सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। E3 पर क्या हो रहा है? देखो E3 पर फिर देखो इक्विलिब्रियम है, या इस पॉइंट पर AR कहाँ है? ऊपर है, और जबकि जो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है वो का देखो कहाँ पर है? जब E3 के टाइम पे एवरेज रेवेन्यू यहाँ, एवरेज कॉस्ट यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? सुपर प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो अलग अलग सिचुएशन होती है। P0 के टाइम पे शटडाउन पॉइंट होता है, P1 के टाइम पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, P2 और P3 पे यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? आपको सुपर प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हो सकता है एक बार में ना आए तो एटलीस्ट वीडियो को 2 बार देखना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं इसमें। तो कुछ चीज़ देखो, कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके देखो और सिलेबस खत्म करो। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।